गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब साथ साथ पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर 20 क्लासेस कंप्लीट कर चुके, 20 क्लासेस। आज हमारी 21st क्लास है। हमने इस चैप्टर में अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक, जिसमें हमने 6 सब टॉपिक भी किए। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 3 तरह के केस किए। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें 3 तरह के केस किए। फिर हमने बीच में एक कैपिटल अकाउंट भी किया, जिसमें हमने 2 केसेस पढ़े, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो टोटल 4 टॉपिक हम खत्म कर चुके। आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें से 100% क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ये और इसका अगला टॉपिक। तो मैंने आपको कहा था शुरू में इस चैप्टर के कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आप कर चुके विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट कहते हैं। आओ टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से, मैंने पहले आपके लिख दिया, आओ फटाफट से देखें हम पढ़ने क्या वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। नाम से साफ पता लग रहा है हमें एडजस्टमेंट करनी है उस अकाउंट में जो हम क्लोज कर चुके, मतलब पिछले साल के अकाउंट्स में। लास्ट ईयर अकाउंट में कुछ गलती हो गई, अब उसे हमें रेक्टिफाई करना है। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप पढ़ते रहे हो क्लास 11th के अंदर, लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंट है। आओ फटाफट से देखें। तो इसे हम पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं, यानी जो पास्ट निकल गया उसमें हमें कुछ एडजस्ट करना है, इसलिए हम उसे पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। ये होता क्या है, वी हैव मेड सम मिस्टेक, कुछ गलती हमने कर दी। व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, हमसे कुछ गलती हो गई। और क्या बोलता है, एंड अकाउंट्स आर क्लोज, एंड अकाउंट्स आर ऑलरेडी क्लोज, और अकाउंट बंद हो चुके। उस गलती का पता हमें इस करंट ईयर में लगा, और गलती कौन से साल की थी सर? पिछले साल। गलती कब हुई थी सर? लास्ट ईयर। क्योंकि साल खत्म होने के बाद तो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो पिछले साल हमसे गलती हुई थी, पिछले साल। अब जब हम अकाउंट चेक कर रहे थे और अकाउंट क्लोज कर चुके, अकाउंट क्लोज कर चुके, फाइनल अकाउंट हम बना चुके, सब कुछ खत्म हो चुका, आपको गलती हमें पता लगी है, और उस गलती को अब क्या करना है? नाउ वी हैव टू रेक्टिफाई द मिस्टेक व्हाइल पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री। एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है, और फिर हमें उस गलती को सुधारना है। बहुत आसान है, इट इज वेरी वेरी इजी। मैंने इसे बहुत आसान बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, आप मेरे साथ साथ चलना। इसमें भी 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं हर टॉपिक से पहले आपको बताता हूं कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एप्रोप्रिएशन में 6 तरह के क्वेश्चंस थे, आपने अगर गौर किया होगा। कैपिटल अकाउंट में 2 तरह के क्वेश्चंस थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते थे, मैंने 3 केस बनाए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते थे, मैंने 3 केस बनाए थे। आपकी बुक में ये सब नहीं होता, मैं आपको इसीलिए बता देता हूं कि आप किसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। देखो, इसमें भी 4 तरह के केसेस बनते हैं। पहला केस, द कंप्लीट ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी आप भूल गए। अकाउंटेंट जब अकाउंट्स क्लोज कर रहा था, कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया, बैलेंस शीट भी बना डाली, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। भूल गया, हो जाता है, इंसान से गलती होती है। दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। अकाउंट तो बनाया, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन भूल गया। इंटरेस्ट और कैपिटल देना भूल गया। सैलरी दी है, कमीशन भी दिया, रिजर्व में भी डाला, लेकिन भूल गया। या हो सकता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया, कंप्लीटली भूल गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को चार्ज करना था, भूल गया। या हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी भूल गया, साथ में सैलरी देना भी भूल गया, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना भूल गया। उसने सीधा सीधा नेट प्रॉफिट उठाया और प्रॉफिट में बांट दिया और आगे बढ़ गया, भूल गया। नया नया अकाउंटेंट ज्वाइन किया था, उसे नहीं मालूम था ये सारी बातों का। उसने अपने हिसाब से काम किया, किसी से पूछा भी नहीं, और चला गया, हो गया अकाउंट खत्म, अकाउंट क्लोज कर दिया।
उसने जो भी नेट प्रॉफिट आया उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिया, उसको उठा के कैपिटल में उनकी ऐड कर दिया और कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट बना के फटाफट से खत्म कर दिया और उसने अकाउंट क्लोज कर दिया, भूल गया वो। तो पहला केस क्या है? कंप्लीट ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसमें कंप्लीट ओमिशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ आ सकता है। आ जाओ सेकंड केस में, ओमिशन ऑफ एक्सपेंस। अरे मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने से पहले जो एक्सपेंस मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात हो रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन हो सकता है वो देना भूल गए, हो सकता है वो देना भूल गया हो, वहां गलती हो गई, तो वो भी केस आ सकता है। और तीसरा है ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो। यहां दो गलतियां इकट्ठी हो गई। एक तो ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन हो गया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, सब कमीशन नहीं दिया, सैलरी नहीं दी। एक तो ये गलती की और दूसरी गलती ये की कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी गलती कर दी। दो गलतियां एक साथ हो गई, तो ये भी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। यहां पे एप्रोप्रिएशन तो दिया है लेकिन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एग्रीड 10% बट बाय मिस्टेक द अकाउंटेंट गेव 12%। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एग्रीड एज पर पार्टनरशिप डीड 10%, बाय मिस्टेक द अकाउंटेंट गेव 8%। या ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 6%, ही चार्ज 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 6%, ही चार्ज 4%। गलती इंसान से हो सकती है, गलती कुछ भी हो सकती है। इसे कहते हैं व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो बुक ने तो इसको नहीं बांटा, लेकिन मैंने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया ताकि आपको समझ में आ जाए हमें किसको ज्यादा जोर से पढ़ना है। इसके टोटल क्वेश्चन है 19, इसके टोटल क्वेश्चन है 1, इसके 5 और इसके 4, यानी 5, 4, 9, 10 और 19, टोटल 29 क्वेश्चंस, 29 या 30 क्वेश्चंस टोटल मिला के आपकी बुक में इस चैप्टर के हैं, इस टॉपिक के हैं। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी इसके हैं। इसमें 42 से लेके 50B तक और 61 से लेके 66 तक, क्योंकि इसमें पार्ट्स भी हैं, 61A, 61B ऐसे करके पार्ट भी है, तो टोटल 19 बन जाते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। एक और था उसे हटा दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 51 ही है, सिर्फ एक अकेला यूनिक क्वेश्चन है। तो ये आपकी मैडम बहुत प्यार करती है इससे, यूनिक क्वेश्चन जो होते हैं। फिर आ गया उसके बाद ये, तो इसके 5 क्वेश्चन हैं, 52 से लेके 56 तक और इसके 57 से लेके 60 तक 4 क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है। बड़े आराम से समझना, बहुत मजेदार चीज है, ये बहुत आसान है। इट इज रियली वेरी इजी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, किताब को मत देखना। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी बुक के मेथड को अब नहीं देखना। मैं बहुत नॉर्मल, बहुत लेमैन लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, आज हम शायद थोड़ा ही समझ पाएंगे, लेकिन जितना हम समझ पाएंगे हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आप कर सको। ठीक है, आओ फटाफट से स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट ना करते हुए। कहा गया मेरा वो डस्टर, आ जाओ फटाफट से। हम पहले केस को स्टार्ट करें, कंप्लीट ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। आ जाओ इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं एग्जांपल्स करवाता हूं, सीधे आपको बुक से ही करवाऊंगा। बुक के प्रैक्टिकल, मैं सारे प्रैक्टिकल आपको सॉल्व करके दूंगा। एक प्रैक्टिकल आपको मैं करवाने वाला हूं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। सर हम प्रैक्टिस कब करेंगे? सर आप सारे प्रैक्टिकल करवा देते हो तो हमारी प्रैक्टिस कब होगी? अरे हजारों किताबें, हजारों बुक्स हैं मार्केट में। टुगेदर विद अकाउंटेंसी ले आओ, टुगेदर विद अकाउंटेंसी ले आओ। सैंपल पेपर्स हैं, लास्ट 10 ईयर पेपर हैं। अरे इतनी सारी बुक्स हैं, सिर्फ डीके गर्ल से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, आप इसकी इलस्ट्रेशंस भी कर सकते हो। सर अगर हम एक ही किताब से पढ़ेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे? किताबें पढ़ने से नंबर नहीं आएंगे, कंसेप्ट क्लियर होने से नंबर आएंगे। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम केस 1 करते हैं। क्या था सर? कंप्लीट ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन।
कंप्लीट ओमिशन ऑफ अप्रोप्रिएशन, ये इसके पहला केस है, यानी इस केस में कंप्लीट ओमिशन हो गया। मैं पहला क्वेश्चन बुक का उठाता हूं, आपकी नई वाली इस बुक का क्वेश्चन नंबर 42 उठाता हूं। ये जो नई किताब है इसका क्वेश्चन नंबर 42 है, आपकी पुरानी बुक में भी होगा। क्या बोलता है? आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑफ। मैंने कहा ना, बुक्स ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, अकाउंट बन चुके, सब कुछ खत्म हो गया। इट इज डिस्कवर्ड, अब गलती पता लगी है। क्वेश्चन नंबर 42, मैं सारा क्वेश्चन ना लिख के छोटी छोटी मेन बातें लिख देता हूं। इट इज डिस्कवर्ड that interest on capital at 8% as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। क्या omission हो गया? Interest on capital IOC 8% has been omitted टू रिकॉर्ड। मतलब पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। धीरे धीरे बात को समझना, बस एक या दो क्वेश्चन आपको आज करवाऊंगा, आप बात को समझना। हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर ए इज 8 लाख, बी इज 4 लाख एंड सी इज 3 लाख। यानी कैपिटल कितनी है पार्टनर की? ए, बी और सी। ए की कैपिटल है 8 लाख, बी की कैपिटल है 4 लाख और सी की कैपिटल है 3 लाख। कितनी है? 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख, ये इनकी कैपिटल है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1 और पीएसआर कितना है सर? 2:1:1। गलती पता है क्या हुई है? कोई खास बड़ी गलती नहीं हुई, बस ये गलत कर दिया अकाउंटेंट ने, ये है मिस्टेक, ये मिस्टेक अकाउंटेंट ने की है। He omitted to give IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब जब गलती पता लग गई है तो बैलेंस शीट में चेंजेस न करके हमने क्या सोचा? लेट अस पास एडजस्टमेंट एंट्री। हम बैलेंस शीट में चेंज ना करें और क्या करें? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। लेकिन सुनो, मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं प्रैक्टिकली ये गलती हुई क्या होगी। मैं बाद में इसे सुधारूंगा और कैसे सुधारना है बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं और ये देखो मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ साथ इसे नोट करना, आप प्लीज इसे नोट करना, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आपको इस तरीके से नहीं समझाएगी, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं। हुआ क्या होगा? देखो हुआ क्या होगा, अगर सही तरीके से काम हुआ होता तो यहां लिखा जाता बाय नेट प्रॉफिट। बोलो लिखा जाता कि नहीं? सर लिखा जाता। मान लो इस केस में नेट प्रॉफिट कितना है? 0, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा एज्यूम कर लो, ऐसा होता नहीं, एज्यूम कर लो 0 है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगों को देना था। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था कितना? 8 लाख का 8%, कितना हुआ सर? 64,000। बी को भी देना चाहिए था, अरे मेरा कैलकुलेटर कहां है? बी को भी देना चाहिए था कितना सर? बी का था 40 लाख का 8%, ये कितना हो गया जरा बताओ तो? सर 32,000। और सी को कितना मिलना चाहिए था? सी को 30,000, 3 लाख का 8% से 24,000। ये टोटल कितना होना चाहिए था? 64,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000, 1,20,000। और अब इसे चेंज कर दो, मानो ये फिगर अब कितनी है? 1,20,000। इतना ही हमारे पास नेट प्रॉफिट था और इस नेट प्रॉफिट को हमें सही तरीके से काम करते हुए इंटरेस्ट और कैपिटल में बांट देना चाहिए था। इसमें बांटना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे कुछ हमारे पास बचता नहीं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है जिसे हम एज्यूम कर रहे हैं। कितना हो गया सर? 1,20,000
और ये कितना हो गया 1,20,000। ये सही तरीके से काम करते तो ऐसा काम होना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने किया क्या? अब मैं आपको समझाता हूं अकाउंटेंट ने किया क्या। ये देखो अकाउंटेंट ने क्या किया, मैं आपको समझाता हूं अकाउंटेंट ने किया क्या। आप भी मेरे साथ इसे बनाना, ये बहुत जरूरी है। ये करेक्टली काम होना चाहिए था, ये सही तरह से काम ऐसे होना चाहिए था। और रॉन्गली उसने किया क्या? आप भी ऐसे लिखो, एक एक वर्ड मेरे साथ लिखो। रॉन्गली उसने किया क्या? ये देखो उसने क्या किया, यहां नेट प्रॉफिट था हमारे पास 1,20,000। सर कहीं दिया तो है नहीं नेट प्रॉफिट, एज्यूम किया है क्योंकि इसका टोटल 120 आ रहा है। नेट प्रॉफिट था 120, वो इसे भूल गया, इसे भूल गया। IOC 8% हैज बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड, वो इसे देना भूल गया, लेकिन उसने प्रॉफिट को क्या किया, बांट दिया और लिखा, यहां लिखा टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। सर कितना कितना बांटा? ये देखो A को कितना दिया उसने 1,20,000 इंटू 211 यानी 2/4। B को कितना दिया? सर B को उसने दिया 1,20,000 इंटू 1/4। C को कितना दिया? सर 1,20,000 इंटू 1/4। ये कितना हो गया? सर ये हो गया सर 60,000। ये हो गया सर 30,000 और ये भी 30,000 और उसने अकाउंट को क्लोज कर दिया। अगर आप मेरी ये वाली बात समझ गए ना तो आप सारा का सारा टॉपिक समझ जाओगे। मेरी बात का विश्वास करना, अगर आप मेरी ये बात समझ गए तो आप सारा टॉपिक समझ जाओगे। फिर मैं समझाऊंगा हमें इसे शॉर्टकट में कैसे करना है, लेकिन आप मेरी बात को समझो। ये देखो करेक्टली काम होता तो ऐसे काम होना चाहिए था, रॉन्गली काम होता तो क्या काम हुआ, इसे भूल गया और प्रॉफिट को बांट दिया। मुझे सच बताओ, सच दिल पे हाथ रख के बताना, अगर करेक्टली काम होता तो ऐसे काम होता या नहीं होता? सर होता सर। तो गलती क्या हुई? सर वो इसे देना भूल गया और उसने इस प्रॉफिट को सीधा उनमें बांट दिया। मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के सोच के बताओ, ए को कितने पैसे मिलने चाहिए थे? उसकी कैपिटल में कितने पैसे ऐड होने चाहिए थे? सर 64,000। लेकिन अब कितने ऐड हुए? सर 60,000। बी को कितने पैसे मिलने चाहिए थे? सर 32,000। अगर हम सही तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो अल्टीमेटली बी को कितने पैसे मिलने चाहिए थे? सर 32,000। अब कितने मिले? सर 30,000। सी को कितने मिलने चाहिए थे? सर 24,000। लेकिन सी को कितने मिल गए? सर 30,000। मुझे बताओ ए को प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर ए लॉस में है। हमें ए को कितने पैसे देने चाहिए? सर ए को 4,000 मिलना चाहिए क्योंकि करेक्टली ए को 4,000 और मिलना चाहिए था। तो लो मैं ए को दे देता हूं 2A's कैपिटल अकाउंट, कितना? 4,000। मैं ए को 4,000 दे रहा हूं ए को 4,000 क्योंकि यहां गलती थी 4,000 की। सर बी को कितना मिलना चाहिए था? 32,000। लेकिन मिला कितना? सर 30,000। तो करेक्ट तरीके से कितना मिलना चाहिए था? सर 32,000। रॉन्गली कितना मिला? सर 30,000। तो मैं बी को भी 2,000 दे देता हूं। सी को कितना पैसा मिलना चाहिए था? सर 24,000। करेक्टली कितना मिलना चाहिए था? सर 24,000। और रॉन्गली कितना मिल गया? सर 30,000। इससे 6,000 ले लेता हूं। लो सी से मैंने 6,000 ले लिया और ए और बी को मैंने 4,000 और 2,000 में दे दिया। 6,000 डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। सर ये हर बार हमें 2 बार प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, इसका मैं शॉर्टकट अभी करने वाला हूं, जो आपकी बुक भी करती है, हम उसे करने वाले हैं। लेकिन कंसेप्ट को समझो, आप कंसेप्ट को समझो, इस कंसेप्ट को समझो कि करेक्टली काम होता। मान लो हमारे पास इतना ही प्रॉफिट था
था, अगर करेक्टली काम होता तो काम इस तरीके से किया जाता, लेकिन जब रॉन्गली काम हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो देना भूल गया, उसने इसे सीधा बांट दिया, तो किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, जिसको ज्यादा मिल गया उससे ले लो। और जब कभी भी हम पार्टनर से कुछ लेते हैं तो उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। कैपिटल का घटना क्या होता है? डिक्रीज ऑफ कैपिटल डेबिट सर, इंक्रीज ऑफ कैपिटल क्रेडिट सर। जानते हैं सर, आप ये बातें बता के टाइम पास नहीं करो, सुनो मेरी बात। हमने सी से पैसा ले लिया, कितना? 6000, और ए को कितना दे दिया? 4000, और बी को कितना दे दिया? 2000। समझो, कंसेप्ट को समझो। गलती प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुई थी, उस गलती का इफेक्ट यहां मैंने आपको दिखा दिया। अगर करेक्टली काम होता तो ऐसे होता, रॉन्गली ऐसे किया। ये इसका एक मेथड है, ये भी इसको समझने के लिए इस मेथड को करना जरूरी है। पहले 2, 3, 4 क्वेश्चन अगर आप इस मेथड से, ऐसे लॉन्ग मेथड से कर लोगे तो आप इसमें वो पकड़ कर लोगे जो आपकी क्लास का कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। कोई टीचर इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी टीचर इतनी मेहनत नहीं करना चाहता कि इतना गला फाड़ फाड़ के आपको ये समझाए कि पहले ऐसे कर लो फिर इस एंट्री पे आओ। मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्टकट, हम इसे कैसे करेंगे और रियल में पेपर में कैसे करेंगे, लेकिन ये सीखने के लिए करना जरूरी है। आ जाओ, हम इसे शॉर्टकट में करने के लिए मैं इसे हटा देता हूं। अब आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। और मैं आपको समझाता हूं कि हम इसे करेंगे कैसे। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज नहीं बदलेंगे, हम उसी तरीके से चलेंगे, करेक्टली और रॉन्गली वाली बात पे चलेंगे। हम अभी डेबिट क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ते। अब इसे सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो है, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। और इस वर्किंग नोट को हम कैसे बनाते हैं? हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसे टीएस से भी लिख सकते हैं, टीएस से, ठीक है जी। कितने पार्टनर है सर? 3 पार्टनर। जितने पार्टनर है उससे एक कॉलम ज्यादा बना लो। आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये हो गया हमारा टोटल, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स। ए, बी, सी, और ये टोटल, और ये पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, अगर करेक्टली काम होता, अगर काम करेक्टली होता तो क्या किया जाता? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता। कितना दिया जाता? सर 8%। ए को कितना मिलता? सर 64,000। बी को सर 32,000। सी को 24,000। इसका टोटल कितना आया? सर 1,20,000। गलती कितने की है? सर 1,20,000 की। और रॉन्गली उस बंदे ने, अकाउंटेंट ने, जो अकाउंटेंट है उसने रॉन्गली किया क्या? सर उसने रॉन्गली इस पैसे को 2:1:1 में बांट दिया। और कैसे बांटा? सर इसको उसने दिया 60,000, और इसको कितना दिया था? कहा है वो क्वेश्चन, कहा हमने लिखा था? अरे हटा दिया। इसको कितना दिया था? इसको दिया था शायद 30,000। इसको कितना था? 30,000। लो, यही तो किया था। वहां पे हमने प्रोविजन अकाउंट बनाया था, यहां हमने ऐसे कर दिया। कितना है टोटल? 1,20,000। अब सुनो, वहां पे हमने 2 एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाए, एक करेक्टली, एक रॉन्गली। एक करेक्टली और एक रॉन्गली। यहां पे मैंने आपको इसे एक टेबल पे बना के दिखाया। अगर करेक्टली काम होता तो क्या होता? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता। ए को मिलते 64,000, बी को मिलते 32,000, सी को मिलते 24,000। लेकिन क्योंकि रॉन्गली काम हुआ तो ये पैसा अकाउंटेंट घर लेके नहीं गया। इस पैसे को वो घर लेके नहीं गया, उसने चोरी नहीं की, उससे गलती हुई है। इस पैसे को उसने इस रेशियो में बांट दिया, इस रेशियो में बांट दिया। तो सर इसको मिलने चाहिए थे 64,000 करेक्टली, लेकिन रॉन्गली कितने मिले?
सर 60,000, तो इसे 4,000 और दे दो, प्लस कर दो, इसे 4,000 और दे दो, इसे 4,000 और दे दो। सर इसे मिलने चाहिए थे करेक्टली 32,000, पर रॉन्गली मिले 30,000, इसे भी 2,000 और सर दे दो। हिंदी में मत लिखो सर, आपकी हिंदी बहुत गंदी है, सर छोड़ो ना, और दे दो। इसे मिलने चाहिए थे करेक्टली 24,000, पर रॉन्गली कितने मिल गए 30,000, तो इससे 6,000 ले लो। और अब ये दे दो ले लो वाला काम खत्म करें, तो आपको जानते हो कि जिसकी कैपिटल में पैसा देंगे, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा सर क्रेडिट, और जिससे पैसा लेंगे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी सर डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इससे 6,000 ले लो, इसको 4 और इसको 2,000 दे दो। ये हार्ड है क्या, सच्ची बताओ, क्या ये सच्ची में हार्ड है? पता नहीं क्यों लोग इससे इतना डरते हैं, इस टॉपिक से बहुत सारे लोग घबराते हैं। मैं सच्ची बोलता हूँ, ये 29 क्वेश्चंस जो है ना, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो ऑलमोस्ट 29 में से 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप एक चुटकी में कर जाओगे, ऐसे कर जाओगे। मैं सच बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। आप कंसेप्ट को समझना, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ दो, एक करेक्टली एक रॉन्गली, और उस बात को समझो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन गलत नहीं हुआ है, सिर्फ उसने इस 1,20,000 को जो कि काटना चाहिए था पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, उसे गलती से प्रॉफिट रेशियो में काट दिया। उसने पैसे की चोरी नहीं की है। सर एक और क्वेश्चन करवा दो सर, एक और करवा दो ताकि हम आगे और प्रैक्टिस कर सकें। आ जाओ, मैं फटाफट से एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम कल करेंगे इसको आगे, बाकी क्वेश्चंस को। आ जाओ, एक और क्वेश्चन करवाता हूं फटाफट से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हाँ सर समझ में आ रहा है सर। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें 2 एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं और फिर उसके बाद फिर इस टेबल को बनाना है। नहीं बेटे, ये सिर्फ शुरू में कुछ टाइम के लिए आपको करना है। ये आपकी मैडम एडवाइस नहीं करेगी, ये कोई भी एडवाइस नहीं करेगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप स्टार्टिंग में सीखने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए, जब आप सीख जाओ तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं। कंसेप्ट को सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कंसेप्ट नहीं आता। आपको अगर कोई कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है ना, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। यू हैव टू गिव योर टाइम, और टाइम तब लगेगा तब जब मेहनत करोगे ना, तो टाइम लगेगा। 2-3 घंटे लगा दो ना अकाउंट्स में, रोज के 2-3 घंटे अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर दो। कब उठोगे? ये लॉकडाउन बहुत लंबा जाएगा, ये लॉकडाउन बहुत लंबा जाने वाला है, इसीलिए आपको पढ़ना ही होगा। मस्ती छोड़ दो, अब मस्ती छोड़ दो, क्योंकि 1 महीना निकल गया। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43 करता हूं मैं। आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूं। ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। कितने पार्टनर है सर? इस बार 4 हो गए सर। अब हम क्या करेंगे सर? कोई बात नहीं, 2:2:1:1। ABCD are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1:1. They distributed the profit for the year ended 31st March 2020 rupees 9 lakh without providing for the following. 2 चीजों को प्रोवाइड करना नहीं गया। एक सैलरी टू ए ₹15,000 पर मंथ, एक तो ये नहीं दिया, और दूसरा सैलरी to B and D, salary to B and D rupees 30,000 per quarter, 30,000 per quarter. लो, ये 2 गलतियां इस बार हो गई, यानी ए को भी सैलरी नहीं दी, बी को डी को सैलरी नहीं दी, सी के बारे में कुछ नहीं कह रहा। क्या वो सी के बारे में कुछ कह रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं कह रहा।
आओ जरा देखें फटाफट जल्दी से। अगर हम इसका छोटा सा टेबल बना दें, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट अगर बनाए तो कितने पार्टनर है सर? 4 पार्टनर। तो कितने कॉलम बनेंगे सर? 5। 1 2 3 4 और 5। सर इससे आप भूल जाते हो पर्टिकुलर्स को। अरे हाँ, इसके साथ मिलाकर 6 हो जाएंगे, A B C D और टोटल। ठीक है जी, और ये हो गए आपके। मुझे बताओ अगर करेक्टली काम होता, करेक्टली अगर सही तरह से काम होता तो क्या होता सर? सैलरी दी जाती, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी सर? 15,000 पर मंथ के हिसाब से है सर। 15,000 इंटू 12, 1,80,000। पी को कितनी मिलनी चाहिए थी सर? 30,000 इंटू 4 सर, 1,20,000। सी को नहीं सर दिया नहीं है, और डी को सर 1,20,000। तो टोटल क्या हुआ? टोटल हो गया 1,80,000 प्लस 2,40,000, ये हो गया 4,20,000। ये टोटल गलती उसने की है, ये टोटल गलती उसने की है। 4,20,000 की गलती उसने की। सैलरी टू ए नहीं दी, सैलरी टू बी नहीं दी, सैलरी टू डी नहीं दी। उसने फिर किया क्या? रॉन्गली उसने क्या किया? रॉन्गली इस पैसे को 4,20,000 को उसने 2:1:1 में बांट दिया। उसने इस पैसे को 4,20,000 को 2 to 4 5 6 into 2 divided by 6 यहां दे दिया 1,40,000, और यहां भी 1,40,000, और यहां सर अभी देख लेते हैं ना सर, आप क्यों पीछे पड़ गए हो? यहां दिया 70,000, और यहां भी 70,000। लो, ये हो गया 420। अब मेरी बात सुनो ना, अगर करेक्टली काम करते तो ए को कितने पैसे मिलने चाहिए थे सर? 1,80,000। लेकिन रॉन्गली उसे मिले कितने सर? 1,40,000। तो मैं क्या करूं? बोलो ना क्या करूं सर? इसे 40,000 दे दो सर, दे दो। और उसके बाद में दे दो और ले लो नहीं लिखूंगा, बहुत गंदा लगता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। चलो एक बार और से ये लिख लेते हैं। ये पेन भी खराब हो गया, सारे हाथ गंदे हो गए। बोलो बी को कितना पैसा मिलना चाहिए था सर? 1,20,000 करेक्टली, और रॉन्गली कितना मिल गया सर? 1,40,000। तो बोलो इसको दे दूं या इससे ले लूं? सर इससे ले लो सर, आप इससे 20,000 ले लो। सी को कितना पैसा मिलना चाहिए था? सी को सर, सी को कुछ नहीं मिलना, सैलरी थी नहीं, लेकिन रॉन्गली उसे कितना मिल गया सर? 70,000। अब मैं क्या करूं सर? इससे 70,000 ले लो सर, और डी को कितना पैसा मिलना चाहिए था सर? 1,20,000 करेक्टली। ये देखो करेक्टली। रॉन्गली कितना मिला सर? 70,000। अब मैं क्या करूं सर? उसे 50,000 दे दो सर, वो रोएगा नहीं तो रो रो के आपका जीना आराम कर देगा। उसे दे दो, दे दो। तो ये ले लो दे दो को हटा देते हैं। जिसको पैसा देना है वो क्रेडिट, जिससे लेना है वो डेबिट। तो कौन कौन क्रेडिट हो रहा है? कौन कौन क्रेडिट हो रहा है? आओ मैं देखता हूं। मैं लिखता हूं टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने से क्रेडिट सर? 40,000। फिर लिखता हूं टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितने से क्रेडिट सर? 50,000। और किससे पैसा लेना है सर? बी को डेबिट करो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सर 20,000। और सर सी से भी पैसा ले लो, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट सर 70,000। ऑटोमेटिकली ये आंसर मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक से मिलेगा। 70 + 20 90, 50 + 40 90। 90,000 इन दोनों से ले लो और इन दोनों को दे दो इस रेशियो के इस हिसाब से। सर इससे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना के दिखाओ ना सर, आप प्लीज हमें वो दिखाओ ना सर।
अरे आप इसे दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना के देख सकते हो, एक करेक्टली और एक रॉन्गली। बस नेट प्रॉफिट उतना ही डालना जितने की गलती है। नहीं सर आप एक बार करके दिखा दो ना सर, आपने वो हमें सिखाया तो है लेकिन एक ही क्वेश्चन के बाद आप पलट गए। लो मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ, उस तरीके से अगर हम करते, आप इसे नोट कर लो, आप इसे नोट कर लो, हम सेम एंट्री पे आ जाएंगे। आप एक बार देखो तो सही, आप उसे वैसे करके एक बार देखो तो सही। सर वैसे करने से पेपर में क्या गलत हो जाएगा? बेटे पेपर में जो नंबर है ना वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री के हैं। वर्किंग नोट देखा जाएगा लेकिन किस ढंग से वर्किंग नोट बनाते हो ये कोई नहीं देखता। मैं आपको पिछले साल से बात समझाता, बस साफ होना चाहिए वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट होना जरूर चाहिए। ये देखो दो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाता हूं, कौन से? एक करेक्टली और एक रॉन्गली। ये देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये देखो ये क्या हुआ? बाय नेट प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को कहा जाना चाहिए था? ये जाना चाहिए था सैलरी अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पैसा था मुझे बताएगा कोई? सर ये था 1,80,000, सर इसका आया था सर 1,20,000, और इसका भी आया था 1,20,000। एज्यूम कर लो यही हमारे पास प्रॉफिट था। कितना था? लो ऐसे काम होना चाहिए था। सर एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो हो सकता है। अरे अभी एज्यूम करो ना कि यही प्रॉफिट था और करेक्टली काम किया जाता तो इस तरीके से इसको बांट दिया जाता। अगर हम क्या करते? सर करेक्टली काम करते, लेकिन रॉन्गली हुआ क्या? रॉन्गली मतलब गलत तरीके से क्या किया गया? नेट प्रॉफिट तो सही है, बाय नेट प्रॉफिट 4,20,000। इस पैसे को अब क्योंकि वो इससे भूल गया, वो सैलरी को देना भूल गया, तो उसने क्या किया होगा? पैसा घर तो लेके नहीं गया, उसने लिखा टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी, सी और डी। इस पैसे को उसने किस रेशो में बांट दिया? 2:1:1। इसे कितना मिला था? सर इसे मिला 4,20,000 इंटू 2, 2 2 4 1 5 बटे 6। इसे भी सर 4,20,000 इंटू 2/6, इसे भी 4,20,000 इंटू 1/6, और इसे भी 4,20,000 इंटू 1/6। कितना बना था? इंटू 2/6। इसे मिल गया 140, इसे भी 140, इसे कितना मिला था? 70,000, और इसे भी 70,000। उसने बेचारे ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही काम किया, लेकिन देखो ना इंसान है, इंसान से अगर गलती नहीं होगी तो क्या भगवान से होगी? अरे सर भगवान से भी गलती हो जाती है। अच्छा मुझे नहीं मालूम। लो फिर फटाफट से देख लेते हैं। ये गलती हुई, देखो ये गलती हो गई, इसे भूल गया, सीधा पैसा बांट दिया। अब क्या हुआ? अगर सही तरह से काम होता तो ए को कितना मिलना चाहिए था? 180, लेकिन उसे मिला कितना? सर 40। तो ए को 40 और दे देता हूं। टू एज कैपिटल अकाउंट। सर आप पहले ये क्यों लिखते हो सर? अरे शुरू कहीं से भी स्टार्ट करो। ए का हिसाब मैंने खत्म कर दिया। बी को कितना मिलना चाहिए था? सर 120, लेकिन बी को मिला कितना? सर 140। तो मैं बी से 20,000 ले लेता हूं। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। लो हो गया ना? सी की बारी आई, लो बी भी हो गया। अब मैं डी को देखता हूं। डी को कितना मिलना चाहिए था? सर 120, और डी को सही से मिला कितना? सर 70,000। तो मैं डी को दे देता हूं क्या? 50,000। और यहां सी जिसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था, उससे मुझे 70,000 लेना पड़ेगा। ये लो सी से मैं वापस ले लेता हूं कितना? सर 70,000। बन गई ना सेम एंट्री? आगे ना आप सेम जगह पे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे।
आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको दोनों मेथड से करो। ये मेथड पेपर में नहीं करना, ये लेंथी मेथड है। इस मेथड में बच्चे आप पे हंसेंगे, हंसने दो। आपको तो कंसेप्ट क्लियर करना है और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जो शॉर्टकट से चलते हैं ना, शॉर्टकट से सीधा शॉर्टकट सीखते हैं, वो सक्सेस नहीं पाते। शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। वी हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सीड। इसीलिए मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा मिलेगा। आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि अकाउंट्स की बुक पे आपसे शर्माने लगे आप। इतना पढ़ो। सर कैसे शर्माएगी बुक? चलो ठीक है, आप पढ़ के देखना, शर्माएगी, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे, आगे के क्वेश्चंस ट्राई करो, जिनके पास बुक है अगले क्वेश्चंस ट्राई करो, डाउट्स भेजते रहो, डाउट्स में क्लियर करता रहूंगा। और आज टेस्ट भी है आपका 2 बजे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय।